सूरत में श्री भारती मैया मेमोरियल फाउंडेशन कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में अवेयरनेस स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। भारत कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा वलसाड़ और सूरत में कैंप लगाकर लोगों का फ्री चेकअप किया गया। कैंप के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपना चेकअप करवाया। वर्ल्ड कैंसर दिवस के अवसर पर डॉक्टर ने बताया कि कैंसर में अब उम्र की सीमा नहीं रही, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक को कैंसर हो सकता है। खासकर युवा पीढ़ी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि व्यसन मुक्त रहें और कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचें। वहीं डॉक्टर ने बताया कि अब कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम टीबी जैसी घातक बीमारी पर काबू पा लिए हैं, उसी तरह से हम कैंसर पर भी काबू पा सकते हैं। ज़रूरत है लोगों में जागरूकता लाने की। डॉक्टर ने बताया कि कोई भी शरीर में गांठ हो तो तुरंत आप डॉक्टर का संपर्क करें और अपना जाँच अवश्य करवाएं। वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए डॉक्टर ने महिलाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर ने बताया कि भारत कैंसर हॉस्पिटल आधुनिक उपकरणों के साथ लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है। कोई भी कैंसर संबंधित जांच के लिए हॉस्पिटल का संपर्क कर सकते हैं। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। मैं डॉक्टर निर्मल कुमार अजमेरा, मेडिकल डायरेक्टर भारत कैंसर हॉस्पिटल में 10 साल से कार्यरत हूँ। भारत कैंसर हॉस्पिटल में यहाँ हर तरह के कैंसर के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके कंसर्न में हर साल वर्ल्ड कैंसर डे पे हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ करते हैं, जिससे मरीजों को इससे फ़ायदा होता है। इस वर्ष हमने एक टीम वलसाड़ में मेडिकल चेकअप के लिए भेजी। उसमें डॉक्टर, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ उसमें शामिल है। यहाँ पर भी हमने आज फ्री मेडिकल कैंप किया, जिसमें काफ़ी पेशेंट आए। उसमें उनको मोस्टली ओरल कैंसर और रेक्टल कैंसर, उसके हिसाब से उनकी जांच की गई। अब ये मोस्टली जो मेल में जो हम जांच करते हैं वो ओरल कैंसर, जीआईटी कैंसर, पैंक्रेटिक कैंसर, इस तरह के कैंसर जो ज़्यादा आते हैं उसके उपलक्ष्य में हम जांच करते रहते हैं। इसी तरह से स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, उसके काफ़ी केसेस मिलते हैं, तो उसमें हम कुछ अर्ली डायग्नोसिस के लिए पेप्समियर, कोल्पोस्कोपी और अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम उसमें करते हैं, जिससे उनका डायग्नोसिस कर सकें। इस कैंप के माध्यम से काफ़ी लोग जो हॉस्पिटल नहीं आते हैं उनको आने का मौका मिलता है और हम उसको फ्रीली डायग्नोसिस करके, अगर बीमारी होती है तो अर्ली डायग्नोसिस करके उसका हम उपचार कर सकते हैं। जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है तो उसके बचाव के लिए क्या उपाय बताइए? उसमें स्त्रियों में मेनली जो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो होता है, उसके लिए उनको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एक वैक्सीन आता है इस जो लेडीज़ को दिया जाता है, 11-12 साल की लड़कियों में वो वैक्सीन लगाते हैं, तो उससे पेपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन होता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, उससे उसका बचाव हम कर सकते हैं। इसी तरह से आदमियों में जो स्मोकिंग करते हैं, टुबैको चू करते हैं और दूसरे व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसके लिए हम उनको बचाव के लिए उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। जिस तरीके से महिलाओं के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको किस तरीके से बचाव किया जाए कि उसमें 40 साल से ऊपर वाली महिलाओं को हम ये सलाह देते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, वो अपने हथेली से अपने ब्रेस्ट को खुद चेकअप कर सकती हैं, और अगर उनको कुछ गठान या कुछ नोड्यूल अगर लगे तो तुरंत उनको अस्पताल में जाके उसकी जांच करवाना चाहिए। वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मेमोग्राफी हम करते हैं, सोनोमेमोग्राफी हम करते हैं। उसके बाद में अगर गठान मिलती है तो उसके बाद में बायोप्सी करके उसका इलाज किया जाता है। मैं डॉक्टर आकाश वाघानी, MCH ऑन्को सर्जन, कंसल्टेंट इन भारत कैंसर हॉस्पिटल सिंस 4 ईयर। मैं 4 साल से भारत कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट की पोस्ट पर हूँ। आज किस तरीके से इस हॉस्पिटल में, जिस तरीके से पूरे देश में भारत कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे किस तरीके से अवेयरनेस रखा गया? हमारी अस्पताल की ओर से आज हमने वलसाड़ में एक कैंप किया, जिसमें बहुत सारे लोगों को, जिसे हम मरीज नहीं बोल सकते हैं, रूटीन जनरल आम पब्लिक, आम जनता बोल सकते हैं,
वो सब आज कैंसर के निदान के लिए हमारे पास आएगी। उसमें हम देखेंगे कोई लक्षण अगर होगा तो शुरू के स्टेज में, एकदम शुरू में हम पकड़ के उसका इलाज करेंगे ताकि उनको लंबा आयु दे सके और लोगों में जागृति आए, लोगों में जागृति फैले, वो हिसाब से हम लोगों को जो स्तन कैंसर है, ओरल मैलिग्नेंसी, मुख के जो कैंसर है वो, गर्भाशय के कैंसर, आंतड़ी के कैंसर है, वो सब की जानकारी विशेष में विस्तृत में लोगों को पहुंचाएंगे। और ये एक्टिविटी हमारे अस्पताल में 365 दिन अवेलेबल है। रविवार को छोड़ के हर एक दिन हमारे यहाँ पर कैंसर के लिए कैंपेन चल रहा है। अगर कोई आता है तो खूब एकदम मामूली रकम में उनकी पूरी जांच किए जाते हैं और उनके अगर कोई लक्षण है तो उसे पकड़ा जाता है, इनका इलाज किया जाता है हमारे अस्पताल में। ऐसा संदेश बताएं जिस तरीके से इससे जा सके। कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको शुरू में अगर कोई भी आपको कोई घाव है, वो उसमें जख्म भर नहीं रहा हो, मुंह में कोई छाला है जो भर नहीं रहा है, तो तुरंत आप आ जाइए। मैं तो पहले वही बोलूँगा कि आप व्यसन छोड़ें, व्यसन से दूर रहे, अच्छी चीज़ों का आदत डालें। दूसरा, अगर कोई भी भाग में हिस्से में आपको गठान महसूस हो या आपका वज़न कम हो रहा हो, आपके शरीर के कोई भी हिस्से में अगर गठान या कुछ भी मालूम पड़े, आपको बुखार आ रहा हो जिसका कोई कारण ना मिले, ऐसे सब छोटे छोटे मामलों में, या तो आपके शरीर में वीकनेस, खून की कमी हो रही है, तो वो सब केसों में आंतड़ी का या गर्भाशय का, मुख का भी कैंसर हो सकता है। उसके लिए आप डॉक्टर जो विशेषज्ञ है, या तो हमारे अस्पताल भरत कैंसर में आप आ जाइए, हम उसकी वो आपकी जांच करेंगे और एकदम शुरू में जितना हो सके इतना जल्दी से पकड़ने की और आपको अच्छे करने की एक कोशिश करेंगे। कैंसर से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने जल्दी आओगे इतने जल्दी सही हो जाओगे, वही मैं संदेश देना चाहता हूँ। सर, लोगों को किस एज तक अपने बॉडी का चेकअप या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कैंसर के बारे में जानकारी हो सके? अपने 80% जो मरीज है वो सब हमारे 45 से प्लस उम्र में आते हैं, 45 के ऊपर की उम्र में आते हैं। पर अभी जो लास्ट 5 साल है उसमें हम देख रहे हैं कि 30 से 40 साल के युवाओं को भी कैंसर का प्रमाण पाया जाता है। तो कैंसर वो उम्र के हिसाब से हम नक्की नहीं करते हैं, उसका लक्षण से हर एक छोटे बच्चे में भी ल्यूकेमिया या लिम्फोमा या बोन ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, और एकदम बुज़ुर्ग 70-80 साल के आदमी को भी ये चीज़ हो सकती है। तो उम्र का कोई रियाज नहीं होता है, जो भी है वो उसके लक्षणों से सावचेत रहने की ज़रूरत है। उससे डरने से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसकी जल्दी से जल्दी जांच कराइए और तुरंत ही अस्पताल पहुँचे।